दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। ज्ञान संग्रह चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवर सिस्टम को यूनिक मेथड से समझने जा रहे हैं। ऐसे मेथड जो आपकी मेमोरी में छप जाए, याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए, लॉन्ग टर्म याद रखें और एग्जाम्स में आए तो मार्क्स आएँ और सफलता निश्चित हो जाए। आइए जानते हैं उस यूनिक मेथड को। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा जो आपके दिमाग में छप जाए, याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए, बहुत कम ही मिलेगा। और आप भारत को नदियों का देश कहा जाता है, तो आप ऐसे भी नदी के बारे में जानना चाहिए। आइए जानते हैं भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियों को पढ़ने के क्रम में हम दो भागों में बांटते हैं। एक हिमालय नदियाँ जो हिमालय क्षेत्र में बहती हैं, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ जो दक्षिण भारत की ओर बहती है, साउथ इंडिया में। वहाँ भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियों में मुख्य नदियाँ हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी की लंबाई 31 से 80 किलोमीटर है। ये तिब्बत में चाइना से बहते हुए भारत में लेह लद्दाख के पास प्रवेश करती है। भारत में लेह जगह है, लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश में लेह से प्रवेश करते हुए भारत में एंट्री करती है और पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान में पीओके क्षेत्र में चली जाती है। पीओके क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर चली जाती है और पाकिस्तान में डायरेक्ट साउथ की तरफ भी मुड़ जाती है मैदानी भाग में। और आगे बढ़ते हुए फिर अरब सागर में, कराची के पास अरब सागर में चल आती है। सिंधु नदी 3180 किलोमीटर। दूसरी नदी है सतलज नदी, ये राकसताल से निकलती है। तिब्बत में जगह राकसताल से सतलज नदी निकलती है। भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल में प्रवेश करते हुए फिर आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान में चली जाती है राकसताल से। सिंधु नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, सतलज नदी राकसताल से निकलती है। इसमें एक और नदी जिसका उद्गम भारत में है और भारत में ही सतलज में मिल जाती है, इसका नाम है ब्यास नदी। ब्यास नदी ब्यास कुंड के जगह है, ब्यास कुंड से निकलती है। और हरिके नाम की जगह में, पंजाब में हरिके नाम की जगह है, वो सतलज से मिल जाती है। और छोटी छोटी नदियों का नाम तो रावी, सतलज, चिनाब और झेलम। यहाँ और भी नदियाँ निकलती हैं, छोटी छोटी नदियाँ, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, जिनका उद्गम भारत में है और आगे जाकर पाकिस्तान में चली जाती हैं। जिनका सिंधु जल समझौता भी हुआ है। जो सिंधु जल समझौता के नाम से जाना था, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। आइए इन नदियों का क्रम एग्जाम में पूछा है, क्रम देख लें एक बार। सबसे सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। आइए वो ट्रिक आपको बताते हैं, जिससे ये नदियाँ तुरंत माइंड में याद हो जाएंगी। एग्जाम्स में आएंगे तो आप उसको तुरंत क्विक पकड़ लेंगे और एग्जाम मार्क्स आएंगे और सफलता निश्चित हो जाएगी। आइए जानते हैं वो ट्रिक क्या है। ट्रिक है 7 भाई रोज चले झील। ध्यान देंगे, 7 भाई रोज चले झील। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। 7 भाई, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। सतलज, 7 भाई रोज चले झील। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। नीचे से क्रम है, ऊपर से क्रम झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ऊपर से क्रम हो जाएगा। सतलज की लंबाई 1500 किलोमीटर। भारत में लंबाई कुछ 1050 किलोमीटर राकसताल से निकलती है। सिंधु की लंबाई 3180 किलोमीटर। लद्दाख में भारत में प्रवेश करती है। सिंधु की बात करते हैं। सतलज 1500 किलोमीटर, भारत में लंबाई 1050 किलोमीटर। चिनाब की सहायक नदियाँ हैं चंद्रा और भागा, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं। रावी में एक बांध है रंजीत सागर बांध, जिसको थीन बांध भी कहा जाता है, ये रावी नदी में है। आइए आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में जगह है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से ही ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तीसरी नदी की बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी चाइना में सांगपो के नाम से बहती है। आगे बढ़ते हुए ये नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है। फिर ये आगे बढ़ते हुए नदी असम में प्रवेश करती है। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र। फिर ये आगे बढ़ते हुए असम से बांग्लादेश में चला जाती है, जहाँ ये जमुना के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर।
भारत में लंबाई पूछे 916 किलोमीटर, भारत की बात करें। जब ये नदियाँ बहती हैं तो अपने क्रम में बहुत सारा गाद मिट्टी लेकर के आगे बढ़ती हैं और अपने मुहाने के पास बढ़ते हुए, मुहाना जहाँ जल सागर में मिलती है उसको मुहाना कहते हैं, वहाँ आकर मिट्टियाँ जमा करने लगती हैं। इसे डेल्टा कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा ब्रह्मपुत्र गंगा के मिलने से बनता है। इसमें जब ब्रह्मपुत्र जब बहती है तो इसमें आगे गंगा मिलती है, गंगा मिल जाती है इसमें, फिर ये दोनों आगे जाके आगे बढ़ती जाती है। आगे बढ़ते के क्रम में इसमें आगे मेघना मिलती है बांग्लादेश में ही, तो इसका नाम मेघना हो जाता है, ध्यान देंगे। ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से निकली, चाइना में सांगपोक से नाम भाई 2900 किलोमीटर टोटल लंबाई, भारत में 916, बढ़ते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश की, भारत में अरुणाचल प्रदेश में जिसका नाम यहाँ दिहांग हो जाता है। आगे बढ़ते हुए असम में जाती है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में चली जाती है जहाँ ये जमुना के नाम से बहती है, जमुना। इसके बाद इसमें मेघना आगे मिलती है जिसका नाम फिर मेघना हो जाते हैं। आइए जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से बहती है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से बहती है, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। फिर इसमें आगे बढ़ते हुए क्रम में गंगा मिल जाती है, फिर दोनों आगे बढ़ती है। फिर इसमें आगे मेघना मिलती है जिसको बराक नदी भी कहा जाता है, ध्यान देंगे। मेघना आगे मिलती है जिसको बराक नदी भी कहा जाता है, और इसका फिर उस वहाँ से इसका नाम जब मेघना नदी मिलती है आकर तो इसका नाम मेघना हो जाता है। फिर मेघना आके जाते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके जल गिरा देती है, बे ऑफ बंगाल आगे जाते बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। उससे पहले ये बहुत सुंदरबन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा जो भारत और बांग्लादेश के मुँह में है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ये है हमारा सिंधु नदी तंत्र। यहाँ से मानसरोवर से 3 नदियाँ निकल गई। सिंधु नदी 3180 किलोमीटर भेजा होते हुए पाकिस्तान में चली गई, कराची के पास अरब सागर में जल गिरा दी। सतलज नदी राकस ताल से निकलती है, सिंधु चेमाई उमडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सतलज नदी राकस ताल से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास निकलती है, सांगपो के नाम कहते हुए फिर भारत में प्रवेश करती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है, झेलम नदी, और ये बुलर झील होते हुए बहती है। ध्यान देंगे जगह है बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है, वो बुलर झील से होते हुए मतलब इसी नदी के किनारे पे होते हुए आगे बढ़ते पाकिस्तान में चली जाती है। बुलर झील से झेलम नदी, शेषनाग झील। इन नदियों के क्रम में मुख्य हिमालय और दूसरी हिमालय नदियों के बारे में जानते हैं। गंगा नदी गंगा नदी जहाँ से उद्गम होती है उसका नाम गंगा नहीं होता है, ये गौमुख गंगोत्री से निकलती है। गंगा का जो उद्गम है गौमुख गंगोत्री उत्तराखंड से, लेकिन वहाँ इसका नाम गंगा नहीं होता है। यहाँ ये भागीरथी के नाम से निकलती है और आगे बढ़ती है। भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है। देवप्रयाग में, यूपी में जगह देवप्रयाग, उसमें अलकनंदा नदी ऊपर से आते हुए अलकनंदा नदी आगे मिल जाती है, तब से इसका नाम गंगा हो जाता है। ध्यान देंगे भागीरथी नदी आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग में अलकनंदा आगे मिलती है, जहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है। इसका टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हुए नदी यूपी से बिहार से झारखंड में एक छोटा सा साहिबगंज जिला है, उसको क्रॉस करते हुए फिर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। पश्चिम बंगाल से फिर बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में जाने से पहले 2 धाराओं में बढ़ जाती है। पहली धारा हुगली के नाम जो भारत में बहती है पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी जिसके तट पर कलकत्ता बसा हुआ है। दूसरी धारा गंगा बांग्लादेश में चली जाती है जो ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है, और ब्रह्मपुत्र और गंगा आगे मिल करके फिर बंगाल की खाड़ी में जा गिराती है। ये है गंगा, 2525 किलोमीटर भारत में। गंगा की कुछ सहायक नदियाँ हैं जो एग्जाम पूछ जाते हैं। गंडक, घाघरा, कोसी, फिर आगे सोन इसमें मिलती है। आगे बताएंगे आपको सोन का उद्गम और क्या है उसका। गंडक, घाघरा, कोसी, सोन यमुना की सहायक नदी है, और सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा की सहायक, गंडक, घाघरा, कोसी गंगा की सहायक नदी है, और गंगा की सहायक नदी है। सोन गंगा की सहायक नदी है। टोटल लंबाई 25। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी जिसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। यमुना नदी बंदरपुछ यमुनोत्री से निकलती है और आगे जाकर के फिर गंगा मिल जाती है 1375 किलोमीटर। यमुना की सहायक नदी यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमालय से है, जिसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। गंगा में जाकर मिल जाती है। गंगा की उद्गम गौमुख गंगोत्री से, उत्तराखंड गौमुख गंगोत्री जगह है। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, और आगे चलते हुए फिर हुगली 2 धाराओं में बढ़ जाती है।
हुगली में, पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से, और आगे जमुना रहती है। ये गंगा नदी देखिए उत्तराखंड से निकली, यूपी, बिहार, झारखंड का छोटा सा राज्य, और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक धारा हुगली, दूसरी धारा बांग्लादेश में चली गई। सबसे लंबी सहायक 1375 यमुना नदी। इसकी सहायक यमुना की सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन, सिंध। चंबल, बेतवा, सिंध, केन यमुना की सहायक नदियाँ हैं। यमुना यमुनोत्री हिमालय से, गंगा गंगोत्री से। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री बंदरपुर से निकलती है। क्लियर है। इन नदियों के क्रम में जब हम जानते हैं तो एक जगह है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ देखिए मैप से भी दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में एक जगह है अमरकंटक, जहाँ से 3 दिशाओं में 3 नदियाँ निकलती हैं। पश्चिम की ओर वेस्ट डायरेक्शन में नर्मदा नदी, उत्तर की ओर सोन नदी जो गंगा में जाकर मिल जाती है, और पूरब की ओर महानदी। अमरकंटक छत्तीसगढ़, वेस्ट डायरेक्शन में नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। ये खंबात की खाड़ी दोस्तों नर्मदा नदी बहते हुए गुजरात में खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी के पास जल गिराती है। ये देखते हैं अमरकंटक छत्तीसगढ़ में, नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, मैप में देख लीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात 3 राज्यों में बहती है। एग्जाम में पूछा होगा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात 3 राज्यों से खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। जहाँ ये जल गिराती है तो ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया, धुआं जलप्रपात का किस नदी में बनता है, तो नर्मदा नदी में। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। दूसरी सोन नदी जो नॉर्थ डायरेक्शन में बहती है, गंगा में जाकर मिल जाती है। तीसरी नदी महानदी जो ईस्ट डायरेक्शन में बहती है, हीराकुंड डैम महानदी में ही है। उड़ीसा में एक जगह है जहाँ पे महानदी बहती है और यहाँ पे हीराकुंड डैम है। ये और ये बे ऑफ बंगाल में अपनी जल गिराती है। सोन नदी गंगा में मिल गई, ये नर्मदा चली गई खंबात की खाड़ी में, महानदी बे ऑफ बंगाल पश्चिम बंगाल में जल गिराती है। ये मुख्य हिमालय नदियाँ थी, मुख्य हिमालय नदियाँ। आइए दक्षिण भारत की नदियों के बारे में जानते हैं। दक्षिण भारत की नदियों के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो जो मुख्य बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, ध्यान देंगे नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, पूरब दिशा में बहती है, पूरब दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नासिक महाराष्ट्र, इसको वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। नासिक महाराष्ट्र निकली 1465 किलोमीटर, बे ऑफ बंगाल में जा रही। दूसरी नदी है कृष्णा नदी, बड़ी नदी, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। ये महाबालेश्वर महाराष्ट्र में एक जगह है महाबालेश्वर, वहाँ से ये निकलती है, आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जल गिरा देती है। तीसरी बड़ी नदी है कावेरी नदी, ये ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है, इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। ये भी बे ऑफ बंगाल में जल गिरा देती है। पूरा ये सब जो नदियां हैं इनका ये भी पूछा जाता है कि किस दिशा की ओर बहती है, तो इनका दिशा जो है पूरब की ओर बहती है। गोदावरी पूरब की ओर, कृष्णा पूरब की ओर, कावेरी पूरब की ओर, बे ऑफ बंगाल में जाकर जल गिराती है। ध्यान देंगे लंबाई 1465 किलोमीटर, गोदावरी की लंबाई 1465, नासिक महाराष्ट्र, कृष्णा 1400 किलोमीटर, महाबलेश्वर से निकलती है, कावेरी ब्रह्मगिरी से 805 किलोमीटर। और वेस्ट डायरेक्शन में भी बहुत सारी नदियाँ बहती हैं दोस्तों। तो ये थे भारत की प्रमुख नदियाँ, हिमालय नदियाँ और दक्षिण भारत की नदी। एक नदी है जो माही नदी, एग्जाम पूछा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। देखिए ये माही नदी है, कर्क रेखा को ऐसे जाती है, मध्य प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, और फिर ये इस डायरेक्शन में जाते हुए फिर नीचे की ओर मुड़ जाती है, साउथ की ओर मुड़ जाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान देंगे। एक ये भी क्वेश्चन से एग्जाम पूछा जाता है, कर्क रेखा को कौन सी नदी है 2 बार काटती है, माही नदी। ये थी दोस्तों भारत की प्रमुख नदियाँ
और भी नदियाँ हैं, लेकिन एग्जाम से जहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके बारे में जानना चाहिए वो बताया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। थैंक यू।